हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम गेट लाइफ साइंस 2018 के जो हमारा बॉटनी सेक्शन है उसके क्वेश्चंस को हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। तो इसका हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनरा प्रोड्यूस डायमॉर्फिक सीड दैट हेल्प टू ब्रोडन द टाइम ऑफ जर्मिनेशन इन ए वेरिएबल हैबिटेट। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट जेनरा दिए हुए हैं और उसमें से हमें उस जेनरा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस जो हमारे डायमॉर्फिक सीड्स को प्रोड्यूस करती है। अगर हम यहाँ पे बात करें डायमॉर्फिक सीड के लिए, तो वे कौन से सीड हमारे होंगे? वे जेनरा जिसके अंदर हमारे यहाँ पे दो टाइप के हमारे अलग अलग सीड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और ये दोनों के दोनों हमारे जो सीड्स होंगे ये हमारे कलर में भी, ठीक है, इनकी जो जर्मिनेशन यहाँ पे एबिलिटी रहती है उनके अंदर भी, मतलब ये किस हैबिटेट के अंदर हमारे जर्मिनेट होंगे, इनकी जो डोरमेंसी पीरियड होता है, ठीक है, या फिर जो इनका फिजियोलॉजिकल, अगर हम यहाँ पे इनकी जर्मिनेशन रेट की बात करें तो वो भी इनका क्या हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी जेनरा के अंदर हमारे दो टाइप के यहाँ पे सीड्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको हम कौन से सीड्स बोलेंगे? डायमॉर्फिक सीड। और ये हमारे हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं? जो हमारे यहाँ पे जेंथियम होते हैं ना, जेंथियम जो जेनरा होगा इसके अंदर हमारी जो डिफरेंट स्पीसीज होगी उसके अंदर हमें डायमॉर्फिक सीड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसीलिए यही हमारा यहाँ पे इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द जीन फॉर माइक्रो आरएनए mRNA इन प्लांट आर यूजुअली ट्रांसक्राइब्ड बाय। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं तो वे हमारे कौन कौन से टाइप के आरएनए को वो वहाँ पे हमारे प्रोड्यूस करते हैं या फिर उनकी पॉलीमराइजेशन के अंदर हमारे वो हेल्प करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आरएनए पॉलीमरेज 1 के लिए, ठीक है, तो ये हमारे आरआरएनए को प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, इनके ट्रांसक्रिप्शन में हमारे यहाँ पे हेल्प करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए, तो ये हमारे mRNA के लिए हेल्प करते हैं। और उसके अलावा जो माइक्रो आरएनए है उसके अंदर भी, उसकी भी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। लास्ट हमारे यहाँ पे होते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, और ये हमारे किसके करते हैं? जो हमारा टीआरएनए होगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे 5s आरआरएनए होता है, 5s आरआरएनए, उसकी भी ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाते हैं? जो हमारे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एसी एंड डीएस। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारे एसी और डीएस है ये दोनों हमारे कैसे होते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होंगे या फिर जंपिंग जीन्स में हमारे यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो इनके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है? बोथ एसी एंड डीएस आर ऑटोनोमस बिकॉज दे इनकोड देयर और ट्रांसपोजेज। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें एसी और डीएस के लिए तो जो इनका नेचर रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा एसी होता है ये तो हमारा ऑटोनोमस नेचर का होगा, ऑटोनोमस, ठीक है। लेकिन जो डीएस है ये हमारा कैसा होता है? नॉन ऑटोनोमस नेचर का। अब इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको कि ये हमारे क्या होते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होंगे, ठीक है, यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो हमारी चेंज होती रहती है। तो जो एसी होता है इसके लिए, जो इसके ट्रांसपोजेबल के लिए जो भी इसके एलिमेंट होंगे वो तो कौन करेगा? एसी खुद ही प्रोड्यूस कर लेगा। लेकिन जो यहाँ पे हमारा डीएस है इसकी जो ट्रांसपोजेबल यहाँ पे होगी, ठीक है, इसको जब यहाँ पे अपनी पोजीशन को चेंज करना होगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? एसी के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये खुद की यहाँ पे जो ट्रांसपोजर रहेगी, यानी कि इसके जो लोकेशन को चेंज कराना रहेगा वो खुद से नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला है? नॉन ऑटोनोमस। और एसी हमारा कैसा होता है? ऑटोनोमस नेचर का। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे ए ऑप्शन को देखें तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। बी यहाँ पे क्या है? बोथ एसी एंड डीएस आर नॉन ऑटोनोमस, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ओनली एसी इज ऑटोनोमस बिकॉज इट इनकोड इट्स ऑन ट्रांसपोजेज, तो ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है? ओनली डीएस इज ऑटोनोमस, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारी डिफरेंट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है? रिसेप्टर लाइक काइनेज प्ले रोल इन गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकैपेबिलिटी इन ब्रेसिकेसी। तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे गैमेटोफिटिक की लिए बात करते हैं तो जो हमारी ब्रेसिकेसी रहती है वहां पे हमें मेजरली कैसे देखने को मिलती है? स्पोरोफिटिक हमें यहाँ पे सेल्फ इनकैपेबिलिटी वहां पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है? रिसेप्टर लाइक काइनेज प्ले रोल इन स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकैपेबिलिटी इन सोलेनेसी, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है राइबोन्यूक्लियेसिस प्ले रोल इन स्पोरोफिटिक सेल इनकैपेबिलिटी इन ब्रेसिकेसी। तो अगर हम यहाँ पे सोलेनेसी के लिए बात, ब्रेसिकेसी के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वहां पे हमारा स्पोरोफिटिक रहता है, लेकिन उसके अंदर हमारा राइबोन्यूक्लियेसिस प्ले रोल यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है राइबोन्यूक्लियेसिस प्ले रोल इन गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकैपेबिलिटी इन सोलेनेसी। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि सोलेनेसी के अंदर जो हमारे यहाँ पे गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकैपेबिलिटी, ठीक है, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म रहता है वो हमारा क्या होता है, सेल्फ इनकैपेबिलिटी। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पे गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकैपेबिलिटी सोलेनेसी के अंदर हमें देखने को मिलती है, उसके अंदर हमारे जो राइबोन्यूक्लियेसिस होंगे वे हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहां पे हमारे जो एस आरएनएज होते हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इकोटोन। इकोटोन हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक ये इकोसिस्टम हो जाता है, यहाँ पे एक ये ए इकोसिस्टम हो गया और एक हमारा यहाँ पे है ये बी इकोसिस्टम। ठीक है, तो जो इनका यहाँ पे एक ये कॉमन एरिया जो रहेगा यहाँ पे इन दोनों के लिए, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इकोटोन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें, एन इकोटोन इज द सिनोनिम ऑफ इकोसिस्टम, नहीं ये कोई सिनोनिम नहीं है इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, एन इकोटोन इज द इंटरफेस जोन ऑफ टू और मोर इकोसिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है ये। नेक्स्ट है, इकोटोन इज ए स्पेशल फीचर ऑफ लैंड बायोमास, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, एन इकोटोन इज एक्सक्लूसिवली कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो इकोटोन होता है वहां पे हमें हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, तो जो बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, एसिड रेन विद ए पीएच ऑफ 4.0 इज मोर एसिडिक देन द रेन ऑफ ए पीएच ऑफ 6.0 बाई। अब यहाँ पे हमें एक रेन हमें दी हुई है जिसका पीएच हमारा यहाँ पे क्या है, रेन ए हम यहाँ पे इसको मान के चलते हैं, तो इसका पीएच में कितना दिया हुआ है 4, और जो रेन बी है उसका जो हमें यहाँ पे पीएच बोला है वो हमें कितना गिवन है यहाँ पे 6। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारी यहाँ पे 4 वाली जो एसिड रेन होगी वो हमारी 6 के कंपेयर में कितने टाइम यहाँ पे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि पीएच का हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग जो हमारी यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर हमें जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन है वो हमें यहाँ पे गिवन है 10⁻⁻3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा लोग हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया -3 का लोग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा -3 होगा ये हमारा आगे चले जाएगा। ठीक है, माइनस तो पहले से ही है यहाँ पे, ठीक है, और -3 और आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे आगे क्या रह जाएगा, ये हमारा हो जाएगा log 10। ठीक है, log 10 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हमारा कितना हो गया +3। ठीक है, और यहाँ से हमारा 1 log 10 की वैल्यू, तो ये हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरीके से हम पीएच को यहाँ पे डिफाइन करके चलते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे पीएच फर्स्ट का कितना दिया हुआ है 4, तो अगर हमारे यहाँ पे 4 पीएच रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, अगर हमारा पीएच है 4, ठीक है, तो वहां पे हमारी जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻4। और अगर हमारी यहाँ पे कंसेंट्रेशन होती है 6, तो वहां पे क्या होगा, ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे 10⁻6। ठीक है, -6 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना ज्यादा एसिडिक हुआ इससे, ये हमारा हो गया 100 टाइम्स। ठीक है, तो सिंपली यानी कि हमारा यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एक अगर हमारे यहाँ पे पीएच की वैल्यू अगर हमारे यहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है तो हमारा कितना डिफरेंस आएगा वहाँ पे हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन में, 10 की उसमें। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे डिफरेंस हमारा 2 का रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, अगर हमारा डिफरेंस यहाँ पे 3 का होता है तो क्या हो जाता है 10⁻3। अगर हमारा 4 का होता है तो क्या हो जाता है वहाँ पे 10⁻4। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस येलिन ऑयल। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे जो कैनिंगा ओडोरेटा रहता है इसको हम यिलैंग यिलैंग ट्री भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, यिलैंग यिलैंग ट्री भी बोलते हैं, और इसी से जो हमारे यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, यिलैंग यिलैंग ऑयल। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ए ऑप्शन रहेगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा एक फाइटो हार्मोन है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फाइटो हार्मोन, और
जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन होता है उसका हमारा एक पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। और इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर हमारे काम आते हैं, एक हमारा होता है ऑक्स 1, एक हमारे यहाँ पे होता है पिन 1। जो हमारा ऑक्स 1 होता है ये क्या करवाता है, ये किसी सेल के अंदर, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सेल हो गया, तो जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन होगा उसकी सेल के अंदर जो एंट्री करवाता है वो हमारा कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, ये हमारा होता है ऑक्स 1। और जो इसकी आउटसाइड यहाँ पे मूवमेंट करवाता है वो हमारा कौन सा होता है, पिन 1। इनकी जो यहाँ पे लोकेशन होगी वो एक दूसरे की कैसे होती है, डिफरेंट होगी, अपोजिट हो जाएगी, और ये हमारे मेम्ब्रेन में हमें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट यहाँ पे है द पिटेटिव इन्फ्लक्स कैरियर, जो हमारा इन्फ्लक्स कैरियर ऑक्स 1 होगा, इन्फ्लक्स यानी कि जो अंदर की तरफ सेल जो ऑक्सीजन की मूवमेंट करवाएगा सेल के अंदर, ठीक है, इज ए साइटोसोलिक प्रोटीन। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा साइटोसोलिक प्रोटीन ना होकर एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है यहाँ पे, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। और इनकरेक्ट ये हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना था, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट को देखें, द पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन रूट टेंड्स टू बी बोथ एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल इन डायरेक्शन, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेफ्थादिलमाइन एनपीए इज इनहिबिटर ऑफ पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा यहाँ पे एनपी होता है ये हमारा जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर ये इनहिबिशन करता है। और इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे टीआईबीए भी जो हमारा यहाँ पे केमिकल होगा ये भी क्या होता है, इसी का हमारा यहाँ पे एक इनहिबिटर रहेगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट हमारे यहाँ पे ऑक्स 1 एंड पिन 1 प्रोटीन आर लोकेटेड इन अपोजिट एंड ऑफ ए सेल फॉर पोलर ट्रांसपोर्ट, तो ये तो हमने यहाँ पे आपको बताया ही था, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, जो कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करनी थी, वो हमारी कौन सी आएगी यहाँ पे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज्ड टू विजुअलाइज कैलोज अंडर द माइक्रोस्कोप, तो जो कैलोज रहते हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए हमारी यहाँ पे जो स्टेनिंग यूज की जाती है वो हमारी कौन सी होती है, एनिलीन ब्लू, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ ए जीन XLR18 हैज सिंगल ORF ऑफ 783 बेस पेयर, द अप्रोक्सीमेट मोलिकुलर वेट ऑफ XLR18 प्रोटीन इन किलो डाल्टन इज। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक ORF है, ORF का मतलब क्या हो गया, ओपन रीडिंग फ्रेम हो गया, ओपन रीडिंग फ्रेम है, ठीक है। ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा यहाँ पे एक mRNA है, ठीक है, जो कि हमारा क्या करेगा यहाँ पे एक प्रोटीन को कोड करेगा ये, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा यहाँ पे जो ORF है, ORF हमारा कितना है यहाँ पे 783 बेस पेयर का, ठीक है। अब अगर ये हमारे यहाँ पे 783 का हो गया तो ये हमारा जो यहाँ पे प्रोटीन को कोड करेगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता ही है कि 3 हमारे जो बेस पेयर है वो हमारे क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को यहाँ पे कोड करते हैं हमारे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 783 अगर हमारे पास यहाँ पे बेस पेयर होंगे, हमारे पास कितने हैं 783 अगर बेस पेयर होंगे, तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने अमीनो एसिड टोटल कोड होंगे, यहाँ पे ये हो जाएंगे हमारे 261, ठीक है, अमीनो एसिड। फर्दर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 261 अमीनो एसिड तो हो गए, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या बताना था कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा, इस प्रोटीन का जो हमारे यहाँ पे मोलिकुलर वेट रहेगा वो हमारा कितना आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का जो हमारे यहाँ पे मोलिकुलर वेट होता है वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का जो मोलिकुलर वेट रहता है वो हमारा कितना होता है, वो होता है हमारा 128 डाल्टन, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, चलो पहले हम यहाँ पे जो हमारे 261 अमीनो एसिड हो गए, अगर हम यहाँ पे टोटल इन्हीं का अगर हम यहाँ पे मोलिकुलर वेट अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो हमारा कितना हो जाएगा 261 इंटू 128, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीपल करके चलते हैं तो ये हमारा हो जाता है, ये हमारा होगा 33408 डाल्टन, ठीक है। अब ये तो हमारा टोटल इन सब का मोलिकुलर वेट हो गया। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर हमारे क्या होंगे, जैसे कि एक हमारा ये अमीनो एसिड हो गया, एक ये हमारा ये अमीनो एसिड, तो इसके अंदर हमारे जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच में हमारा जो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो हमारा कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। और जब हमारे यहाँ पे दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हमारा कितना यहाँ पे टोटल 80 डाल्टन का जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। अब टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने अमीनो एसिड थे, हमारे पास यहाँ पे थे 261 अमीनो एसिड,
तो जब हमने यहाँ पे 261 अमीनो एसिड को यहाँ पे इस तरीके से अरेंज किया, हमने जब प्रोटीन बनाया, तो उनके बीच में हमारे यहाँ पे जो टोटल जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या फिर हमारे जो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे, टोटल हमारे कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 260 पेप्टाइड बॉन्ड भी हमारे यहाँ पे होंगे। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे 260 पेप्टाइड बॉन्ड। और हमें जैसे पता ही है कि एक पेप्टाइड बॉन्ड में हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे जो टोटल यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे वे हमारे कितने हो जाएंगे? 260। 260 हमारे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बने, तो इसका मतलब क्या होगा? 260 हमारे यहाँ पे H2O रिलीज हुए। एक H2O का हमारे यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट था वो हमारे यहाँ पे कितना था? वो हमारा था 18। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे 260 जो हमारे यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल होंगे, तो इनका जो टोटल यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 260 इंटू 18। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे हो जाता है 4680। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे टोटल 261 अमीनो एसिड का जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट था वो हमारा कितना था? 33408। जिसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? इतना जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको हमें माइनस भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतने H2 मॉलिक्यूल हमारे यहाँ से रिलीज हो चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करके चलते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कितना था? 33408 माइनस यहाँ पे हमारा 4680। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 28728। ठीक है, डाल्टन। और अगर हम यहाँ पे इसको किलो डाल्टन में अगर कन्वर्ट करके चलते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 28.7 किलो डाल्टन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 28.7 किलो डाल्टन। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी रहेगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे इसको अगर डायरेक्ट भी करना चाहते थे तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते थे। जैसे कि अब आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड से हमारे एक पेप्टाइड बॉन्ड से हमारे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा एक H2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे टोटल 261 अमीनो एसिड थे। ठीक है, जिसमें से हमारे क्या होंगे? यहाँ पे 260 हमारे H2O यहाँ पे रिलीज भी होंगे। और जब हमारे यहाँ पे अगर एक में यहाँ पे जैसे एक अमीनो एसिड का हमारा वेट कितना था? 128 डाल्टन था। ठीक है, और साथ में हमारे यहाँ पे क्या हो रही है? एक एक हमारे यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे 128 के यहाँ पे जो एक अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे लेके चल रहे हैं, उसी के साथ हमारे यहाँ पे 18 जो हमारे यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल का जो वेट भी होगा वो भी हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे एक पेप्टाइड को देखें, पॉलीपेप्टाइड को अगर हम यहाँ पे देखें, तो एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड होगा उसका जो एवरेज वेट आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है? 110। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे 261 जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड थे, इसको अगर हम यहाँ पे 110, क्योंकि ये हमारा एवरेज वेट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीपल करके चलते हैं तो भी हमारे यहाँ पे आंसर किसी के कितना आएगा? ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 28710। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 261 थे, जिसमें से 260 तो हमारे यहाँ पे H2 चले गए, लेकिन एक H2 तो हमारे पास भी रहेगा ना, तो यानी कि इसमें 18 हम और ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 28728 के इक्वल, जो कि हमने यहाँ पे भी निकाला था। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, हमारा आंसर दोनों केसेस में सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट गिवन बिलो आर एदर ट्रू और फॉल्स, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमारे डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है, उसमें से यहाँ पे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या है? माइटोसिस अकर एक्सक्लूसिवली इन डिप्लॉयड मदर सेल। जो हमारे डिप्लॉयड मदर सेल होते हैं उसके अंदर हमारी माइटोसिस तो हो जाएगी, लेकिन एक्सक्लूसिवली यहाँ पे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मियोसिस भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे माइटोसिस अकर बोथ इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड मदर सेल। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सक्लूसिवली ऐसा कुछ नहीं बोला। वो हमारा डिप्लॉयड मदर सेल के अंदर भी हो सकता है, हैप्लॉयड के अंदर भी हो सकता है। तो ये हमारे यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट रहेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट है यहाँ पे मियोसिस अकर एक्सक्लूसिवली इन डिप्लॉयड मदर सेल। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारी मियोसिस होती है वो हमारी डिप्लॉयड मदर सेल के अंदर सिर्फ हमारी मियोसिस ही हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मियोसिस अकर बोथ इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड मदर सेल। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे मियोसिस होती है वो हमारी डिप्लॉयड मदर सेल के अंदर हो सकती है, हैप्लॉयड के अंदर वो हमारी नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये भी हमारा फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आया? जो हमारा पी है वो हमारा यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो सकता है क्या? वो हमारे यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, आर हमारे यहाँ पे ट्रू आएगा, ये हमारे यहाँ पे फॉल्स दिया, तो ये भी इनकरेक्ट। ये हमारा ट्रू, ये हमारा जाएगा इनकरेक्ट।
नेक्स्ट डी ऑप्शन है यहाँ पे, पी का हमारे यहाँ पे फॉल्स, ठीक है, क्यू हमारा टी, ठीक है, ये भी हमारा टी और ये हमारा यहाँ पे फॉल्स, तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, यू आर आस्क्ड टू डिजाइन ए जेनेटिक कंस्ट्रक्ट फॉर हाई लेवल एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन इनकोडिंग द थेरेप्यूटिक प्रोटीन 18 TP18 वाया प्लास्टिड ट्रांसफॉर्मेशन, सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ ए जेनेटिक एलिमेंट फॉर दिस कंस्ट्रक्ट। अब जब हमारे यहाँ पे प्लास्टिड ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो मेजरली हमें प्रमोटर यहाँ पे यूज करते हैं हम, वो हमारे कौन से होते हैं, आरबीसी, ठीक है, और आरबीसी में भी हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं, जो हमारे एल वाले प्रमोटर यहाँ पे होंगे, क्योंकि इनकी जो हमारे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन एफिशिएंसी रहती है वो हमारी इनकी हाईएस्ट रहती है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन रहेगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें आरबीसी एल प्रमोटर में यहाँ पे गिवन है, बीच में हमारे यहाँ पे जो TP18 कोडिंग सीक्वेंस रहेगा, ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे प्रमोटर हो गया, बीच में हमारे यहाँ पे कोडिंग, यहाँ पे इसका टर्मिनेशन, ठीक है, तो इसीलिए जब हमारे यहाँ पे इसकी ट्रांसक्रिप्शन, जब यहाँ पे हमारा ये होस्ट के अंदर चला जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे जब इसकी एक्सप्रेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन एफिशिएंसी हमारी हाईएस्ट है, जब हमारे यहाँ पे प्रमोटर से इसकी एक्सप्रेशन स्टार्ट होगी तो हमारा जो कोडिंग सीक्वेंस होगा TP18 का, उसकी भी हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे डिफरेंट हमें स्टेटमेंट गिवन है, उसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे है, द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्विंग PS1 फोटो सिस्टम 1 रिजल्ट इन द नेट प्रोडक्शन ऑफ बोथ ATP एंड NADPH। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम जब स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हमारा फोटो सिस्टम 1 रहेगा, लेकिन वहां पे सिर्फ हमारा जो ATP है उसी की हमारी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे NADPH की नहीं होगी, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे भी हमें P दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमें P दिया हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट को हमें सिलेक्ट करना था, तो ये तो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है, द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व फोटो सिस्टम 1 रिजल्ट इन नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे में क्या नहीं गिवन है, यहाँ पे में क्या गिवन है, तो इसीलिए ये हमारा करेक्ट यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन। बाकी अगर हम यहाँ पे देखते हैं आर को, रुबिस्को एंजाइम यूजुअली कन्वर्ट RUBP, ठीक है, एंड CO2 इनटू 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जब हमारा RUBP हमारा यहाँ पे कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, ठीक है, तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन होती थी, वो हमारी होती थी फोटो रेस्पिरेशन, और उसके अंदर हमारा वहां पे O2 यहाँ पे यूज होता था, ऑक्सीजन हमारा यूज होगा, ना कि CO2। जब हमारा CO2 यहाँ पे यूज होता है तो हमारी कैल्विन साइकिल होती है, और कैल्विन साइकिल के अंदर जो हमारी फॉर्मेशन होती है वो हमारी दो जो हमारे 3 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो हमारे 3 फॉस्फोग्लिसरेट है उसके 2 मॉलिक्यूल की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एस हमारे यहाँ पे बचता है, रुबिस्को यूजुअली एंजाइम यूजुअली कन्वर्ट RUBP एंड O2 इनटू 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट। जो हमने यहाँ पे बताया था कि जब हमारे यहाँ पे RUBP है, जब हमारा ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तब हमारे यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी, यानी कि जो हमारी Q और S है ये हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो C ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, मैच द फ्रूट कैरेक्टर विद देयर फैमिलीज एंड रिप्रेजेंटेटिव प्लांट स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्रूट कैरेक्टर दिया हुआ है, फैमिली दी हुई है, और यहाँ पे हमारी जो प्लांट स्पीसीज है वो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले जो हम यहाँ पे फ्रूट कैरेक्टर दिया हुआ है वो हमारा यहाँ पे है सिनकोनस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सिनकोनस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमें किस फैमिली के अंदर ये कैरेक्टर देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है मोरेसी के अंदर। ठीक है, और मोरेसी की अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें हमारे यहाँ पे कौन सा गिवन है, जो हमारा फाइकस रिलीजियोसा। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे पी होगा वो हमारा किसके लिए यहाँ पे करेक्ट मैच होगा, फर्स्ट के साथ, और फर्स्ट का भी हमारे यहाँ पे प्लांट स्पीसीज कौन सी आएगी, जो हमारी थर्ड यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। और अगर हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग भी अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को सिलेक्ट करते तो ये हमारा इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी हमारे यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, P1 3 हमें यहाँ पे गिवन है और ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे खाली अगर हम एक का भी हमें यहाँ पे पता होता है तो भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन इजिली हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी को अगर हम यहाँ पे मैच करके चलते हैं तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैप्सूल ओपनिंग बाय एपिकल पोर्स एंड वेल्व्स। तो अगर हम यहाँ पे इन फैमिलीज को देखते हैं तो इनमें से हमारा जो कैप्सूल, जो हमारे यहाँ पे फ्रूट कैरेक्टर रहता है, ठीक है, वो हमें किसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है पेपरवेसी के अंदर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसकी प्लांट स्पीसीज को देखते हैं तो ये हमारा कौन के साथ यहाँ पे हमारा
मैच करेगा जो हमारा फोर्थ यहाँ पे पोपी प्लांट यानी कि पेपेवर सोमनिफेरम यहाँ पे गिवन है, तो इसीलिए जो हमारा क्या होगा वो हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो गया 3 और 4 के साथ, जो कि हमें यहाँ पे गिवन भी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं लेग्यूम। लेग्यूम का तो आपको पता ही है, ये हमारा फेबेसी के अंदर होगा, और फेबेसी की अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो कैनेवेलिया एनसीफॉर्मिस रहता है ये हमारा फेबेसी फैमिली के अंदर आता है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे आर होगा वो हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो गया, ये हमारे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ये हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, फेबेसी वाला जो 2 में था, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 1 के साथ, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है फिर से। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एस को देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एन एशेरी ऑफ ड्रूप्स, ये हमारा जो एनओसी यहाँ पे फैमिली रहती है एनोकेसी, उसके अंदर हमारा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इसके अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे कौन सा आएगा, जो हमारे यहाँ पे आर्टा बोट्रिस ओडोरेटिसम, ये हमारे यहाँ पे एनओसी फैमिली के हम एक मेंबर है, ठीक है, तो ये इसीलिए हमारे यहाँ पे इसके साथ करेक्टली मैच हो जाएगा। तो यानी कि S4 और 2 जो कि हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बाय मैचिंग द डिजीज अफेक्टेड प्लांट एंड द कोजल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमें डिजीज दी हुई है, अफेक्टेड प्लांट दिया हुआ है और कोजल ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे गिवन है, उसको हम यहाँ पे करेक्टली मैच करके चलना है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डिजीज के अंदर, जो हमें यहाँ पे ब्लैक रोट हमें यहाँ गिवन है, ठीक है, तो जो ब्लैक रोट हमें यहाँ पे गिवन है, ब्लैक रोट हमारा किसके अंदर हमें होता है, अगर हम यहाँ पे अफेक्टेड प्लांट्स के अंदर देखते हैं तो इसमें से हमारा किसके अंदर ब्लैक रोट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, एप्पल्स के अंदर। और जो हमारा यहाँ पे ब्लैक रोट ऑफ एप्पल होता है वो हमारा किससे कॉज होता है, बोट्रायोस्फेरिया ओब्टुसा से, ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे पी होगा वो हमारे यहाँ पे किसके साथ मैच हो जाएगा, 4 और जो 3 है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे फिर से अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहें तो इजिली हमारे यहाँ पे जो ए है वो भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो जो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन होगा ये हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है लूज समट। और अगर हम यहाँ पे लूज समट डिजीज की बात करें तो ये हमें कॉन्स के अंदर भी देखने को मिलती है, बाकी दूसरे प्लांट के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो हमें गिवन है उसमें से कॉन्स के अंदर ये हमारा मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलती है। और इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म रहता है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि समट जो हमारी यहाँ पे डिजीज होती है उसके लिए जो मैक्सिमम हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारे कौन सा यहाँ पे जनरल होता है, यूस्टिलैगो, ठीक है, तो यानी कि लूज समट ऑफ कॉर्न हमारा कौन डिजीज यहाँ पे कॉज करेगा, यूस्टिलैगो मेडिस, यानी कि जो हमारे यहाँ पे क्याऊ के लिए क्या हो जाएगा, क्याऊ के लिए 1 और 4 जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है पनामा विल्ट। जो पनामा विल्ट है वो हमें बनानास के अंदर देखने को मिलती है, और इसके लिए जो हमारे यहाँ पे कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा कौन सा होगा, फिजियरियम ऑक्सीस्पोरम एफ स्पीसीज क्यूबेंस, ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे पी होगा, सॉरी जो हमारे यहाँ पे आर होगा वो हमारे यहाँ पे 2 और 1 के साथ, जो कि हमें यहाँ पे फिर से गिवन है। लास्ट हमारे यहाँ पे है बैक्टीरियम फ्रूट ब्लोच, ठीक है, और ये हमारा किसके अंदर हमें देखने को मिलता है, वाटरमेलन के अंदर। और इसके लिए जो हमारे यहाँ पे कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा होता है एसिडोबोरेक्स एवियना सबस्पीसीज सेट्रूली, ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे एस होगा वो हमारे यहाँ पे 3 और 2 के साथ हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको सब की सब जो डिजीज है उनके जो अफेक्टेड प्लांट है या फिर उनके जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो सभी आपको यहाँ पे याद में रखने हैं, लेकिन आपको जो हमारे कॉमन है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिफरेंट डिजीज को डिस्कस किया था, तो आपको कॉमन जो हमारे यहाँ पे डिजीज है, जैसे कि अगर आपको आपके जो लूज समट है अगर आपको उसका भी पता रहता है या फिर पनामा विल्ट का भी अगर आपको यहाँ पे पता रहता है तो भी आपका ये क्वेश्चन इजिली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अगर हम यहाँ पे यूज करें तो हमें कुछ एक ही ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेगा जिसके अंदर हमें करेक्टली ये डिटेल्स हमें दी होती है, ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन था वो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बाय मैचिंग ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 में हमारे यहाँ पे डिफरेंट हमें रिएक्शन के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, जो हमें यहाँ पे प्रोसेस में देखने को मिलती है, और जो ग्रुप 2 है उसके अंदर हमें पर्टिकुलर रिएक्शन दी हुई है कि ये हमारी रिएक्शन हमें मैच करनी है कि वो हमारी किस प्रोसेस के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो उसके अंदर हमारा ग्लूटामेट तो यूज होता नहीं, ना हमारा एसिटाइल को यूज होगा, ना हमारे यहाँ पे 2 ऑक्सो ग्लूटरेट होगा, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे ग्लाइसिन टू सीरिन हमारा कन्वर्जन होता है वो हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ही, तो यानी कि पी के लिए हमारा जो यहाँ पे फोर्थ होगा ये हमारा करेक्टली मैच है। और फिर से अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन पे जाए तो सिर्फ हमारा जो डी ऑप्शन है इसी में हमारे यहाँ पे P4 के साथ D1 है, बाकी में हमारे यहाँ पे किसी में भी नहीं है, तो ये हमारे इनकरेक्ट रहेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्याऊ के लिए बात करें रेस्पिरेशन के लिए, तो रेस्पिरेशन में हमारा यहाँ पे जो 2 ऑक्सोग्लेटरेट होता है वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सक्सिनाइल कोए के अंदर, तो ये हमारा किसके अंदर रहेगा, जो हमारा यहाँ पे 3 होगा। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड डिग्रेडेशन, और
अमीनो एसिड डिग्रेडेशन के अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा ग्लूटामेट है वो हमारा कन्वर्ट होता है टू ऑक्सोग्लूटरेट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट होगा, उसके साथ लास्ट हमारे यहाँ पे फैटी एसिड सिंथेसिस। जो हमारी फैटी एसिड सिंथेसिस होती है उसके अंदर हमारा एक स्टेप, स्टार्टिंग का जो हमारा यहाँ पे स्टेप होता है इनिशियल, बिल्कुल वहीं पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा एसिटाइल कोए है वो हमारा कन्वर्ट होता है मेलानाइन कोए के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड के साथ। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, मैच द प्लांट एल्कलॉइड विद देयर यूजेज एंड सोर्स स्पीसीज। तो यहाँ पे हमें एल्कलॉइड गिवन है, उसका जो यूज होता है वो हमें यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे हमारा जो सोर्स स्पीसीज होगा कि ये जो हमारा पर्टिकुलर एल्कलॉइड है वो हमारा किस स्पीसीज से हमारे यहाँ पे ऑब्टेन होता है वो हमें यहाँ पे गिवन है। इनको हमें करेक्टली यहाँ पे सिंपली मैच करके चलना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कोडिन के लिए, तो कोडिन हमारा क्या होता है, कोडिन हमारा एक एनाल्जेसिक की तरह हम यूज करते हैं, और इसका जो हमारे यहाँ पे सोर्स होता है वो हमारा कौन सा होता है, पेपर सोमनिफेरम यानी कि पॉपी प्लांट। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्लांट होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसका मोस्ट कॉमन सोर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमारा कौन सा होता है, पेपर सेमनिफेरम, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे पी होगा वो हमारा किसके साथ मैच हो गया, 2 और 4 के साथ। और अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन पे जाए तो ये तो हमारे दोनों इनकरेक्ट, और ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, जो हमारा ए होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कैफीन। कैफीन हमारा क्या होता है, स्टिमुलेंट होता है, और ये हमें किससे ऑब्टेन होता है, कोला नेटिटिडा यानी कि जो कोला प्लांट रहता है वहां से। तो यानी कि जो क्याऊ होगा वो हमारा फर्स्ट और 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्याऊ 1 3 हमें गिवन है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्कोपोलामाइन, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे स्कोपोलामाइन होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक एंटीकोलिनजेनिक हमारा यहाँ पे एल्कलॉइड रहता है, और इसका अगर हम यहाँ पे सोर्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पे स्कोपोलामाइन है इसका जो हमारे यहाँ पे सोर्स होता है वो हमारा कौन सा होता है, हायोस्मेसमस नाइगर, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट प्लांट है वो भी इसके हमारे यहाँ पे, जैसे कि बेलाडोना जो होता है वो भी इसका हमारा एक सोर्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन ऑप्शंस में से देखें तो इसमें से सिर्फ हमारा जो हाइगोसेमेस नाइगर है यही हमारा यहाँ पे स्कोपोलामाइन का सोर्स होता है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हमारे यहाँ पे 4 और 1 के साथ हमारे यहाँ पे करेक्ट मैच रहेगा। लास्ट है यहाँ पे विनब्लास्टिन, और विनब्लास्टिन हमारा यहाँ पे एंटीनियोप्लास्टिक होगा, ठीक है। और एंटीनियोप्लास्टिक अगर हम यहाँ पे विनब्लास्टिन की बात करें तो ये हमारा कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, जो हमारे यहाँ पे कैथरेंथस रोजियस होगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे एस होगा ये हमारा 3 और 2 के साथ, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू केमिकल डिफेंस इन प्लांट। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा है पिजेटिन ए फाइलोटैक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय रिसिनस कम्युनिस। तो यहीं पे ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा पिजेटिन होता है ये हमारा पी प्लांट के अंदर हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है, ना कि रिसिनस कम्युनिस के अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर हमारा नहीं होगा, तो इसीलिए ये तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे फिजियोलस वेलगैरिस प्रोड्यूस फेजियोलस एग्लूटिन 1 विच इज टॉक्सिक टू काउपी विविल। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर हमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जो हमारा फेजुलिस वेलगैरिस होगा ये हमारा फेजुलिस एग्लूटिन 1 को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारा काउपी विविल के लिए हमारा एक टॉक्सिक रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ए सिंगल स्टेप नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड रिलीज ए टॉक्सिक हाइड्रोसाइन्स एसिड। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड की अगर हम यहाँ पे बात करें, ग्लाइकोसाइड, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे दो चीजें बोली है कि जब हमारा ये HCN के अंदर हमारा यहाँ पे जब कन्वर्ट होगा तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक तो ये हमारा सिंगल स्टेप है, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये हमारा सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, ये हमारा डबल स्टेप प्रोसेस होगा। और इन्होंने यहाँ पे बोला है नॉन एंजाइमेटिक, तो नॉन एंजाइमेटिक ही नहीं रहेगा, ये हमारा एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे एवेनेसिन ए ट्राइड ट्रिपोलोइड सेपोनिन फ्रॉम ओट प्रिवेंट द इन्फेक्शन बाय गोनोमेंसिस ग्रेमिनिस ए मेजर पैथोजन ऑफ सीरियल रूट। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, इसके अंदर भी कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने को यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए क्या और एस यानी कि जो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इन गार्डन पी ड्वार्फ प्लांट विद टर्मिनल फ्लावर आर रिसेसिव टू टॉल प्लांट विद एक्सियल फ्लावर। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो गार्डन पी है उसके अंदर जो हमारा ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, जो ड्वार्फ होगा, ठीक है, और जो टर्मिनल फ्लावर, ड्वार्फ प्लांट और टर्मिनल फ्लावर, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे रिसेसिव रहेंगे। किसके कंपेयर में, जो हमारा टॉल प्लांट है और जो हमारा एक्सियल फ्लावर होगा, तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, डोमिनेंट, ये हमारे कैसे हो गए, रिसेसिव। तो यानी कि टॉल को हम किससे यहाँ पे शो कर सकते हैं, कैपिटल टी, ये हमारा कैपिटल ए।
तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, ये हमारे यहाँ पे स्मॉल टी और ये हमारे यहाँ पे स्मॉल ए। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, ए ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होमोजाइगस। ए ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट, एक ट्रू ब्रीडिंग यानी कि होमोजाइगस टॉल प्लांट है विद एक्सियल फ्लावर। एक्सियल फ्लावर रहेंगे यानी कि ये भी हमारे कैपिटल ए रहेंगे, दोनों होमोजाइगस। ठीक है, वाज क्रॉस्ड विद ट्रू ब्रीडिंग यानी कि ये भी होमोजाइगस। ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ यानी कि जब हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों रिसेसिव होंगे, विद टर्मिनल फ्लावर। टर्मिनल फ्लावर यानी कि जो हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों स्मॉल ए। इसकी हमने यहाँ पे क्रॉसिंग करवाई। जो हमारे यहाँ पे रिजल्टिंग F1 आई, द रिजल्टिंग F1 वर टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कैसा आएगा, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे क्या आएंगे, कैपिटल टी आ सकता है और कैपिटल ए आ सकता है। यहाँ से हमारे रिसेसिव और रिसेसिव दोनों टी और ए आएंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो F1 होगा उसका जो हमारे यहाँ पे जीनोटाइप होगा वो हमारा इस टाइप का रहेगा, हेट्रोजाइगस। अब हमने यहाँ पे क्या करवाया है कि जो हमारा F1 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ इसकी हमने टेस्ट क्रॉस करवाई। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे जो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव होता है उसके साथ इसकी क्रॉसिंग करवाते हैं। अब यहाँ पे हमारे दो जीन्स है तो इनके यानी कि दोनों के हमारे यहाँ पे रिसेसिव होंगे, रिसेसिव एलील हो गई ये। ठीक है, अब इसके साथ अगर हमने यहाँ पे क्रॉसिंग करवाई है तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, एंड द फॉलोइंग प्रोजनी वर ऑब्टेन। हमें यहाँ पे ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है कि हमें यहाँ पे कौन कौन सी प्रोजनी ऑब्टेन हुई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो हमने यहाँ पे किस किस को क्रॉस करवाया, जो हमारे यहाँ पे F1 है और जो हमारे यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, इसको जब हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया तो हमें यहाँ पे ये चार टाइप की प्रोजनी हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुई है। द मैप डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स फॉर प्लांट हाइट एंड फ्लावर पोजिशन इज। यहाँ पे हमें जो हमारा प्लांट हाइट, ठीक है, और जो फ्लावर पोजिशन, इनके जो हमारे जीन्स है उनके बीच का हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना है कि इनके बीच का हमारा जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो हमारा टेस्ट क्रॉस वाला था अगर हम उससे देखें तो यहाँ से हमें जो अलील यहाँ पे ऑब्टेन होगा वो तो हमारा एक ही टाइप का होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिसेसिव है, सॉरी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, तो यहाँ से भी हमारा स्मॉल टी आएगा, यहाँ से हमारा स्मॉल ए आएगा। तो ये तो एक ही टाइप का हमारा यहाँ पे, ये इस टाइप का हमारा यहाँ पे अलील प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें F1 वाले प्लांट की तो ये हमारे यहाँ पे चार टाइप के हमारे यहाँ पे गैमेट यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है। कौन कौन से, एक तो जो हमारा यहाँ पे कैपिटल टी होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये हमारा कुछ इस टाइप के अरेंजमेंट में था, टी यहाँ पे हमारा स्मॉल टी, यहाँ पे हमारा कैपिटल ए, ये हमारा यहाँ पे स्मॉल ए। ठीक है, कुछ इस टाइप के हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट थी। अगर आपको यहाँ पे लगता हो कि हम यहाँ पे दोनों कैपिटल को एक तरफ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इनिशियली जो इनके प्लांट थे, जो इनके पेरेंट थे, वे हमारे कैसे थे, टोल और एक्सिल थे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर हमारा जो यहाँ पे गैमेट होगा वो हमारा जो इसके यहाँ पे जीनोटाइप होगा वो कुछ इस टाइप से हमारे यहाँ पे अरेंज होंगे। ठीक है, और जब ये हमारे प्रोजनी में जाएंगे तो वहां पे भी हमारा कुछ ऐसा ही गैमेट जाएगा। तो इसीलिए हमने एक गैमेट को तो ऐसा रखा है और दूसरा हमारा कैसा था, ड्वार्फ, और जो हमारे यहाँ पे टर्मिनल यानी कि जो स्मॉल टी और स्मॉल ए, तो वो हमारे यहाँ पे दूसरे वाले हो गए, यानी कि ये हमारा एक पेरेंट से आया था, ये हमारा दूसरे पेरेंट से आया था। तो कुछ इस टाइप की हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे गैमेट देखना है कि हमारे कौन कौन से यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे टोटल चार टाइप के हमारे यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारे यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल ए वाला हो सकता है फर्स्ट। सेकंड हमारे यहाँ पे कौन सा हो सकता है, जो हमारे यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल ए। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे थोड़ा नीचे बना देते हैं इसको। ठीक है, कुछ इस टाइप का ये होगा सेकंड वाला। उसके बाद थर्ड हमारे यहाँ पे कौन सा हो सकता है, जब हमारा ये इसके साथ हो जाए, अगर यहाँ पे इनके बीच में हमारी क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो एक ये इसके साथ। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे कैपिटल टी होगा इसके साथ हमारा स्मॉल ए और स्मॉल टी के साथ हमारे यहाँ पे कैपिटल ए, ये भी हो सकता है। तो इसने क्या किया, इसने चार टाइप के हमारे यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस किए F1 ने। ठीक है, दूसरे वाले ने कितना किया था, सिर्फ एक ही टाइप का, कौन सा था हमारा, जो टी और ए वाला था। तो ये हमारे क्या होंगे, इनके साथ हमारे फर्टिलाइज हो सकते हैं। ये हमारा इसके साथ हो गया, ये हमारा इसके साथ, ये हमारा इसके साथ, और ये हमारा इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे चार टाइप के हमारे यहाँ पे प्रोजनी हमें ऑब्टेन होगी। तो इन चार टाइप में से मैं अगर देखें तो ये दोनों तो हमारे कैसे थे, ये तो हमारे पेरेंटल थे और ये हमारे रिकम्बिनेशन से आए थे। ये जो हमारा आया था ये हमारा क्रॉसिंग ओवर के बाद आए थे ना। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे यहाँ पे रिकम्बिनेशन वाले और ये हमारे होंगे पेरेंटल वाले। तो अगर हम यहाँ पे पेरेंटल में बात करें, ठीक है, तो पेरेंटल में हमारे यहाँ पे कौन कौन से होंगे, अगर मैं इसकी फिनोटाइप की यहाँ पे बात करूं तो ये हमारा टोल भी है और एक्सियल है, टोल और एक्सियल, क्योंकि दोनों के हमारे यहाँ पे
डोमिनेंट एलील है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी हमारा डोमिनेंट नहीं है, तो यानी कि ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड जो पेरेंटल होगा वो हमारा हो जाएगा ड्वार्फ और टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रिकम्बिनेंट वाले। रिकम्बिनेंट में हमारे दो टाइप के फिर से होंगे, एक तो हमारा ये आएगा, एक हमारा ये वाला आएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए तो टी हमारा कैपिटल है, यानी कि टोल तो होगा ये, लेकिन जो फ्लावर पोजीशन होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे टर्मिनल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे हमारा टी कोई भी कैपिटल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। और जो फ्लावर पोजीशन है वो हमारी कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट है, तो ये हमारा एक्सियल। तो यहाँ पे हमें चार टाइप के फिनोटाइप हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, जिसमें से हमारी दो कौन से हो गई, जो हमारे यहाँ पे पेरेंटल है, और दो हमारे यहाँ पे कौन से हो गए, जो कि हमारे यहाँ पे रिकम्बिनेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर से वही चार टाइप के हमें यहाँ पे प्रोजेनी गिवन है, तो इसमें से हमें टोल प्लांट विद एक्सियल, यानी कि ये हमारा कौन सा होगा, पेरेंटल वाला होगा, तो ये तो हमारा पेरेंटल हो गया। ड्वार्फ विद टर्मिनल, तो ये भी हमारा पेरेंटल। तो जो बाकी के यानी कि जो बचे होंगे ये दोनों हमारे क्या होंगे, पेरेंटल। तो ये हमारा टोल विद टर्मिनल, टोल टर्मिनल, ये हमारा रिकम्बिनेंट। और जो हमारा ड्वार्फ विद एक्सियल, तो ये भी हमारा कैसा था, रिकम्बिनेंट। ये हमारे कैसे हो गए, रिकम्बिनेंट। यहाँ पे हमें मैप डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है मैप डिस्टेंस का, जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, जितने भी हमारे रिकम्बिनेंट है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो रिकम्बिनेंट हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पे, 79 और 83 वाले, 79 प्लस 83 डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, यानी कि 320 प्लस 318 प्लस 79 प्लस 83 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये, अगर हम इन दोनों को यहाँ पे सम करें तो ये हमारा हो जाएगा 162, ये हमारा टोटल ऐड हो जाएगा यहाँ पे 800 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे इससे कैंसिल आउट, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 20.25 के इक्वल। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, 20.25। ठीक है, उसके बाद आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, टू ट्रू ब्रीडिंग स्नैपड्रैगन एंटीराइनम मैजस प्लांट। अब यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग फिर से है, यानी कि होमोजाइगस होंगे। ठीक है, वन विद रेड फ्लावर, अब एक हमारे यहाँ पे रेड हमें गिवन है। ठीक है, और एक हमें यहाँ पे कौन सा है, एंड द अनदर विद द व्हाइट फ्लावर वर क्रॉस्ड, दूसरा हमारे यहाँ पे कैसा है, व्हाइट। ठीक है, द F1 प्लांट वर ऑल पिंक। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारे दोनों के दोनों है ये हमारे यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग है। अब हमें नहीं पता कि इनमें से हमारा कौन सा यहाँ पे हमारा डोमिनेंट है, कौन सा हमारे यहाँ पे रिसेसिव है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे F1 को देखें तो F1 हमारे यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, पिंक आ रहे हैं, यानी कि इनकी जब क्रॉसिंग करवाई तो हमें यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ वो हमारा कैसा हुआ, पिंक। और ये तो हमारा ना इसके साथ मैच कर रहा है ना इसके साथ, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे ये वाला केस आया है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, ये हमारे यहाँ पे होगा जो एक तो हमारा डोमिनेंट होता है। ठीक है, दूसरा हमारा कौन से, जो इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलते थे फेनोमेना, वो हमारे कौन से होते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के। अब यहाँ पे हमें जो कलर गिवन है वो हमारा इन दोनों का मिक्स है। ठीक है, यानी कि जो इनका यहाँ पे अगर हम दोनों कलर को यहाँ पे मिक्स कर देते हैं तो उससे जो हमारा प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे हमें पैचेस प्रोड्यूस नहीं है। अगर पैचेस हमारे यहाँ पे होते तो वो हमारा कोडोमिनेंट का एग्जांपल होता, लेकिन यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट है इनका, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे इनकम्प्लीट। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फेनोमेना है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे स्नैपड्रैगन है इसके अंदर जो कलर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है फ्लावर का, वो हमारा किसका फेनोमेना है, वो हमारा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि अगर हम रेड के लिए यहाँ पे कैपिटल आर लेके चल रहे हैं, व्हाइट के लिए हम यहाँ पे स्मॉल आर दोनों, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे पिंक कलर प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए जो हमारे यहाँ पे जीनोटाइप होगा वो हमारा कैसा होगा, हेटेरोजाइगस। तो ये हमारा किसके लिए होगा, पिंक के लिए। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या बोला है, दे प्रोड्यूस। अब हम नेक्स्ट क्या किया यहाँ पे, द F1 प्लांट वर ऑल द पिंक फ्लावर व्हेन द F1 प्लांट वर सेल्फ। अब हमने यहाँ पे इसकी क्या करवा दी, यहाँ पे सेल्फिंग करवा दी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सेल्फ करवाया यहाँ पे। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे इसको सेल्फ करवाया तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमें यहाँ पे टोटल 4 टाइप के हमारे यहाँ पे हमें जीनोटाइप देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 टाइप के जीनोटाइप है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दे प्रोड्यूस 3 काइंड ऑफ F2 प्लांट विद रेड, पिंक एंड व्हाइट फ्लावर इन रेशियो 1:1। जैसे कि हमें यहाँ पे पता भी है ये हमारा किसके लिए होगा, ये तो हमारा रेड कलर का था। ये हमारे जो यहाँ पे जीनोटाइप होगा ये हमारा किसके लिए था, पिंक के लिए था। और ये हमारा किसके लिए था, जो हमारा व्हाइट कलर के था। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे 3 टाइप के जो हमारे यहाँ पे फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारे किस रेशो में है, 1 रेशो, ये हमारे 2 हो गए 2:1।
कुछ इस रेशो में यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। अब इन्होंने नेक्स्ट यहाँ पे पूछा क्या हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 प्लांट, अब यहाँ पे हमने 5 प्लांट को सिलेक्ट किया रैंडमली, पिक्ड एट रैंडमली, 2 वुड बी पिंक। अब कंडीशन इन्होंने यहाँ पे क्या दे दी कि हमने यहाँ पे 5 प्लांट को यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट किया, तो उसमें से हमारे 2 क्या होने चाहिए, यहाँ पे 2 वर पिंक, 2 तो हमारे यहाँ पे पिंक होने चाहिए, ठीक है, 2 हमारे यहाँ पे व्हाइट होने चाहिए, और एक हमारे यहाँ पे कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो इसकी हमारी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए देखें तो यहाँ पे हमारा जो ट्राइनोमियल एक्सपेंशन होगी, पहली चीज तो हमारी वो यूज होगी। अगर उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा होगा एन, एन हमारे यहाँ पे क्या होगा, एन हमारे जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट हमने यहाँ पे रेंडमली सिलेक्ट किए, ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन हो गया, ठीक है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग कंडीशन है, तो किसी एक को हम यहाँ पे किसी 2 को हम यहाँ पे फेवरेबल लेके चलेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे पिंक और व्हाइट को फेवरेबल ले लिया, तो पिंक वाले को हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा x, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x फैक्टोरियल, इसको हमने कर लिया y, तो ये हमारा हो जाएगा y फैक्टोरियल। ये जो हमारे यहाँ पे रेड के लिए रहेगा ये हमारा क्या हो जाएगा n माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा n माइनस एक्स माइनस वाई, इसका ही फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पिंक के लिए, ठीक है, जो हमारा एक्स वाला था, पिंक की जो हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी वो हमारी यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 1/2 होगा, क्योंकि आउट ऑफ 4 2 हमारे कैसे आ रहे हैं पिंक, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, इसकी पावर हो जाएगी एक्स, जितने भी हमारे यहाँ पे इसके नंबर होंगे, मल्टीप्लाई जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्या था वाई, वाई वाला हमारा कौन सा था व्हाइट, व्हाइट की हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, तो ये हमारा 1/4, और इसके नंबर हमारे यहाँ पे कितने हैं 2, तो ये भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रेड, रेड की हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जो हमारा n माइनस एक्स माइनस वाई था, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी 4, 1/4 हो जाएगा, और इसके नंबर हमारे कितने रहे थे n माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे एक इक्वेशन हमें मिल जाती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो n हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ये x हमारा कितना था 2 था, ठीक है, x हमारा क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ पे पिंक के हमने यहाँ पे नंबर लिए कितने थे हमारे 2 हो जाएंगे, व्हाइट के भी हमारे 2 नंबर थे, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे रेड के लिए हमारे नंबर बचे वो हमारे कितने थे 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई सबसे पहला हमारे यहाँ पे 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पिंक के हमारे जो नंबर है वो ये हमारे यहाँ पे x होगा ना, तो x हमारे कितना हो जाएगा 2 हो गया, फिर हमारे यहाँ पे 1/4 का भी 2, और मल्टीप्लाई 1/4 का 1, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑब्टेन हो जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1/4 की पावर 1, ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो गई। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं फर्दर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, नेक्स्ट फिर से 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1/4, फर्स्ट वाली इक्वेशन ये हमारी हो जाएगी 1/16, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1/4, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा 2 इंटू 2 हमारा 4 के साथ कैंसिल आउट, ये हमारा 2 वाला इसके साथ कैंसिल आउट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर से तो हमारा 5 इंटू 3 यानी कि 15, ये नीचे से हमारे यहाँ पे 16 इंटू 8, ठीक है, 2 इंटू 4 हमारा 8 हो जाएगा, 16 इंटू 8 हमारा कितना होगा 128 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम इसको यहाँ पे सोल्व करके चले तो ये हमारा होगा 0.117। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी किस में निकालनी थी, परसेंट में, तो अगर हम इसको परसेंट में यहाँ पे कन्वर्ट करें तो इसको 100 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11.7, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा 11.7, ठीक है, तो इसीलिए यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।